जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा 9 का विषय हिंदी पद्यांश भाग अध्याय 2। अध्याय का नाम है भाग, लेखक है लंदन। पहले हमने इसका कवि परिचय और लेखक परिचय, क्या कवि परिचय और लेखक परिचय, कवि परिचय और पाठ परिचय, साथ ही हमने प्रथम पद, कौन सा प्रथम पद है जो पढ़ लिया था पहले वाले वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कि उसका दूसरा पद, वाक कविता जो कश्मीरी लेखिका हैं, कवियत्री हैं, उसका दूसरा पद है वो पढ़ेंगे। तो क्या लिखता है कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा कभी होगा संभावी, खुलेगी सांकड़ बंद द्वार की। लेखिका कहती हैं कि संसार के कार्यों में लिप्त होने से तुझे कुछ नहीं मिलेगा, और अगर तू उन सांसारिक कार्यों के लिए जो रहेगा और उसको प्राप्त करेगा तो अहंकार आ जाएगा। सम था संतोषी भावरत, समानता का भावरत, साधु स्वभावरत, तभी समभावी बनेगा, और खुलेगी बंद सांकड़ बंद द्वार की, अर्थात भगवान के पास जाने की, भक्ति की मार्ग या मोक्ष का मार्ग तभी खुलेगा। तो दूसरे पद में वो कहता है कि मानव मात्र को संबोधित करते हुए वह कहती हैं कि ईश्वर की आराधना की अवस्था से ही मनुष्य को अपना सर्वस्व समर्पित कर देना चाहिए, और ऐसा प्रतीक होता है जैसे कुछ भी नहीं हुआ। वस्तुतः ईश्वर की कृपा से उसका अनुग्रह सब समान रूप से होता है। मनुष्य जब ईश्वर की अखंड सत्ता में भेद उत्पन्न करके उसे टुकड़ों में बांट देता है तो वह उसे अपने व्यक्तित्व और अपनी मान्यताओं के श्रेष्ठ और दूसरों को स्वयं से नीचा समझने में लगता है। इसलिए कवयित्री मनुष्यों को श्रेष्ठता के अहंकार से बचने को और अपनी आत्मा के अंतकरण के विकास की सलाह देती हैं। वह कहती है आडंबरों से ऊपर उठकर समभाव पैदा करो, क्योंकि इसके हृदय विशाल होगा, चित्त शुद्ध होगा, और आत्मा के दरवाजों पर लगी अज्ञान और अहंकार की सांकड़ ढीली पड़ जाएगी, मस्तिष्क में प्रकाश और ऊर्जा पूर्ण रूप से समर्पित होगी। अब हम पढ़ेंगे तीसरे पद में क्या कहती है वो कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को क्या दूं उतराई। वो कहते हैं आई सीधी राह से, जब मनुष्य का जन्म हुआ तब उसमें कोई भेदभाव या किसी तरह का लालच तृष्णा नहीं था, गई न सीधी राह। और जब वो बड़ा होता गया, क्योंकि उसमें कहीं विकार पैदा होते गए, और सुषुम रहा सेतु पर। अब वो कहता है कि जब वो उस किनारे पर खड़ी थी तो सोचते हुए दिन बीत गया कि क्या करें क्या नहीं करें, और जब अनंत समय आया, भक्ति का काम आया, जब अनंत समय आया तो भक्ति के नाम पर, सद्गुणों के नाम पर, सदकर्मों के नाम पर कुछ नहीं था। अब क्या दूं मांझी को उतराई, अर्थात भगवान को अब क्या जवाब दूं। तो इस पद में वो कहते हैं कि लेखिका कहना चाहती हैं लंदन कि किस तरह से हे ईश्वर भक्ति के साधक केवल एक संपूर्ण एक ही मार्ग को ढूंढता है जिससे उसे परम पिता को प्राप्त किया जा सकता है। उसकी दी हुई जिंदगी को सोच समझकर और हठ योग की साधना में बिताता है। जब वह अनंत उस पार को उतरने वाले मांझी ने इस संसार रूपी सागर से बेड़ा पार लगाया तो उसके प्रतिकूल कर्तव्य को भी ज्ञापित नहीं कर पाई। इस कृपा के बदले में एक कौड़ी भी उस मांझी को नहीं दे पाई। आशय यह है कि मनुष्य दुनिया के सरोकारों में फंसकर अपने लक्ष्य को भूल जाता है, और समय बीत जाने पर जीवन के अंतिम क्षण में जब उसे जीवन की व्यर्थता का बोध होता है तब कुछ भी करने में असमर्थता का जो कारण बनता है। तो इस तरह से वो ये दूसरा पद भी कहना चाहती है। तीसरे में वो कहते हैं चौथे पद में थल थल में बसता है शिव, भेद नगर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साई से पहचान। अब वो लेखिका कहना चाहती हैं कि थल थल में बसा है शिव, अर्थात हर जगह परमात्मा है, व्याप्त है, किसी भी तरह का भेदभाव
भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान का भेद नहीं करो, क्योंकि परमात्मा एक ही है, धर्म से उसका कोई लेना नहीं। ज्ञानी है तो स्वयं को, अपने ही अंतरात्मा को जान। अगर तुम्हें जानने की लालसा है, वही है साहिब से पहचान, यही सच्चा मार्ग है। प्रत्येक स्थान पर निवास करने वाला शिव अर्थात कल्याणकारी परमात्मा एक ही है। इसीलिए उसी की बनाई हुई सृष्टि को हिंदू मुसलमान को भेद कैसा करना है। वस्तु तो हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही हैं, उनकी मनुष्यता एक है और मानवता एक है। यदि तेरे अंदर ज्ञान है तो तू अपने पहले खुद को जान ले, और जिस दिन तू खुद को समझ लेगा उसी दिन तू उस पिता परमात्मा का हो जाएगा। तो इस तरह से ये बात का आज अपना पाठ पूरा हुआ है। इसकी जो पहचान है, इसके जो प्रतिनिधियाँ हैं, उस प्रसंगों में विशेषता जो बताई गई है वो यही है कि यहाँ पर वो अपने लेखिका स्वार्थ सिद्धार्थ करने से पीछे जीवन के लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। व्यक्ति को भक्ति और परमात्मा को याद रखना चाहिए और प्रभु द्वारा प्रभु प्राप्ति के लिए भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। ईश्वर को सर्वव्यापी बताया है और हिंदू मुसलमानों के बीच संभाव को प्रेरित किया है, और हैं जो अलग अलग रूप से हैं जो सभी लोगों को शायद करने का प्रश्न दिया है। अब वो कहता है सुषुम सेतु में, इसमें जो कठिन शब्द आया है वो सुषुम सेतु का जो शब्द बनाया गया है वो ये है, जैसे सम का भाव है समान, समान या साधु। क्या है? सम यानी समान और साधु। और इंद्रियों का निग्रह, वैसे क्या है? इंद्रिय निग्रह। सम का अर्थ है इंद्रिय निग्रह और समभावी है समान साधु सम। दूसरा इन्होंने दिया है वो आपका है बंद आंकल की, बंद द्वार की सांकल। इसका अर्थ है भक्ति का मार्ग। क्या? भक्ति का मार्ग। और तीसरा दिया है सुषुम सेतु। ये सुषुम सेतु हमारे सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल है। क्या है? सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी हमारे शरीर में होती है। क्या है? शरीर में नाड़ी होती है। शरीर में 3 तरह की नाड़ियाँ चलती हैं जो आपका है इंडा, पिंगला और सुषुम्ना। क्या है? इंडा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियाँ होती हैं हमारे शरीर में, ये चलती रहती हैं। तो इस तरह से वो बताना चाहता है। कल हम इस अध्याय का प्रथम है जो शब्दार्थ करेंगे और प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।